हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को पता है फ्रेंड्स कि हम लोग क्वेश्चन बैंक का फ्रेंड्स मैथ का जितना भी हम लोग का 2 नंबर और 5 नंबर का है वो उसका हम लोग जितना भी सब्जेक्टिव में पूछा गया फ्रेंड्स उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके पहले हम लोग फ्रेंड्स त्रिकोणमिति का जितना भी 2 नंबर का पूछा गया था फ्रेंड्स वो बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म हो चुका है। वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। टोटल शायद 18 या 19 पार्ट होगा और वो भी ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, 13 मिनट, कोई 8 है ना, कोई 13 मिनट होगा, 10 मिनट, इस तरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो सब तो बात की बात है। तो आइए आज हम लोग अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आज हम आपको बताया था कि नेक्स्ट हम लोग क्या प्लान लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फ्रेंड्स बहुत ही तगड़ा चैप्टर मैथ का लेकर आए हैं। 2 नंबर वाला पहले ख़त्म, हम लोग जितना भी है चैप्टर का पहले ही आपको बताया था, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का पहले उसको खत्म करेंगे, उसके बाद 5 नंबर वाला हम लोग चलेंगे। तो आइए, त्रिकोणमिति तो खत्म हो गया। तो पता है त्रिकोणमिति 20 नंबर का पोर्शन था, तो वो भी आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक जरूर आप एग्जाम में बना के जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप नहीं बनाइएगा ना तो बहुत आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना पढ़ के भी मेहनत करके भी आपको वहाँ आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा, अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइएगा, क्योंकि हम बहुत सा ऐसा देख रहे हैं कि वहाँ क्वेश्चन अलग कुछ रहता है। तो आइए आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी अलजेब्रा यानी बीजगणित। हाँ फ्रेंड्स, बीजगणित जैसे त्रिकोणमिति 20 नंबर का पूछा जाता है, बीजगणित भी जस्ट उसी तरह 20 नंबर का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही होगा। आपको देखिए क्वेश्चन बैंक आपको हम दिखाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन बैंक ये रहा है आपका, है ना, गोल्डन बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक। तो देखिएगा इसमें आपको टोटल अगर हम लोग बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला, तो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना होता है। बुझ रहे हैं ना। क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी? 30 गो। 30 गो में फ्रेंड्स आपको अलजेब्रा ना 2 नंबर वाला आपको 10 गो ही रहेगा। सोचिए, अगर अलजेब्रा पोर्शन मजबूत करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा? 20 नंबर ऐसे ही हो जाएगा। तो सोचिए कितना फ़ायदा है। तो आपको 10 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आइए हम लोग अब हर सेट में पूछा गया है, तो इसीलिए हम लोग सोचे ना फ्रेंड्स कि अब हम लोग क्वेश्चन बैंक का अलजेब्रा जो पूछा गया है ना उसको हम लोग बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो 2 नंबर वाला आइए हम लोग देर ना करते हैं। तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों पास ग्रुप पे भेजिएगा। आपको रोज़ वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगा, कभी भी डिले या इस चैनल पे नहीं होता है। तो आइए हम लोग देर ना करते हैं। तो आपको अलजेब्रा में फ्रेंड्स मिक्सिंग है, समझ रहे हैं ना, यानी अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना आपको पता ही होगा। आपको 1 चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, है ना, द्विघात समीकरण, फिर आपको एपी यानी समांतर श्रेणी, इसी में आपको पढ़ना है। तो बहुत सा चैप्टर है फ्रेंड्स, गुणनखंड विधि सभी जितना भी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा क्वेश्चन मिलेगा सब फार्मूला आपको लिखाएंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को सर जी दिए हैं, देखिए ये आपको क्वेश्चन जो है वो समांतर श्रेणी का है। किसका फ्रेंड्स? समांतर श्रेणी का। तो आइए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये सब अलजेब्रा का है। अलजेब्रा वाला 2 नंबर आप कॉपी बना लीजिएगा। अलजेब्रा का जितना भी 2 नंबर वाला पूछा गया है सब एकदम बना लीजिएगा, आपको परीक्षा में एकदम हूबहू सब देखने के लिए मिलेगा। तो आइए देखिए 3 अंकों वाली यानी 3 अंक वाला संख्या लेना है जो संख्या 7 से विभाज्य है। तो हम लोग 3 अंक वाला लेंगे तो कौन सा 3 अंक वाला कहाँ से शुरू करेंगे? यानी 3 अंक जब भी शुरू होगा तो 100 से शुरू होगा। कहाँ से होगा फ्रेंड्स? 100 से ही शुरू होगा। देख रहे हैं 1 2 3, इसके नीचे लीजिएगा तो देखिए 2 अंक आ रहा है। तो हमको 3 अंक वाला लेना है और कितना तक लास्ट होगा जो 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो 3 अंक वाला हमको लेना है। तो आपको पहले इसको एपी बनाना। तो कहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा कि आपको 7 से कटेगा फ्रेंड्स? 105 लीजिएगा, फिर 112 ले लीजिएगा। अब यहीं से 2 गो आप याद रखिएगा, तो आप आगे अंतर ले लीजिएगा। देखिए 5 यहाँ 12 है, तो कितना का अंतर है? 7 का अंतर है ना। तो 12 में आप 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग को? 19 हो जाएगा। तो ठीक है, आप आगे 19 ले लीजिएगा, 119 ले लीजिएगा और डॉट आप चले जाइएगा। आप 994 जाइएगा। कहाँ जाइएगा फ्रेंड्स? 994 जाइएगा। तो ये आपका लास्ट होगा जो आपको 7 से कटने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 3 अंक वाला लेना था जो 7 से विभाज्य है। तो 105 से शुरू कीजिएगा, क्योंकि 105 ही यहाँ से 104 लीजिएगा तो इस 7 से कटेगा नहीं। तो 105 से लीजिएगा, ये भी कटने वाला, ये भी कटना है। ये लास्ट में कितना कटेगा? 994, ठीक है। तो आइए अब इसको हमको क्या निकालना है? हमको n निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? n, यानी कितना संख्या होगा कि वो नंबर होगा कि आप 7 से कटने वाला है। आप यहाँ से a बराबर लिख लीजिएगा। a बराबर यहाँ पे tn वाला फॉर्मूला लगेगा, एफ वाला। तो a बराबर इतना हो गया। d क्या होता है फ्रेंड्स? d होता है ना, इसको a1 मान लीजिए, a2 मान लीजिए, है ना, या t1 t2 भी मानते हैं। तो d कैसे निकालता है? यानी सेकंड में से पहले का आप घटा दीजिएगा, ठीक है। तो d निकलता है, यानी d बराबर सूत्र आपको तो होता है t2 या d क्या है फ्रेंड्स? d समानांतर है। क्या है वो? समानांतर है। तो यानी इसमें से आप घटाइएगा
12 माइनस 105, ठीक है। तो आप इसको घटा दीजिएगा तो आपको कितना बचेगा फ्रेंड्स, 100 तो घट जाएगा, यानी आपको 12 में से 5 घटाना, ये 5 घटाना है, यानी आपको कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप घटा दीजिए अगर आपको दिक्कत है तो। देखिए रुकिए, इससे 5 ले लीजिएगा तो 12, ये 7, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 7 बच गया आपका, ठीक है। डी का मान 7 आ गया। अब ये देखिए ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका टीएन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ये टीएन हो जाएगा, टीएन 994 हो जाएगा। अब आपको टीएन का एक फार्मूला होना चाहिए, टीएन बराबर A+1 माइनस, है ना, n-1 इंटू डी, यही फार्मूला है। इससे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टीएन होता है अंतिम पद, टीएन क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, अंतिम पद, ये सब आप फार्मूला लिख लीजिएगा। ये अंतिम पद है, ए क्या है, ये है प्रथम पद, क्या है फ्रेंड्स, प्रथम पद है। एन क्या है, नंबर है, क्या है ये, नंबर मतलब संख्या कितनी। और डी क्या है, पदांतर है, यानी सर्वांतर है। क्या है फ्रेंड्स, सर्वांतर या पदांतर भी हम लोग बोलते हैं, यानी कितना का अंतर चल रहा है। तो किसी यहाँ पे सब में लीजिए तो 7 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए यह फार्मूला आप याद कर लीजिएगा और यहीं से ये आप बनाइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टीएन यानी अंतिम पद, देखिए अंतिम पद ये आपको यदि मिल गया है। प्रथम पद कौन हो गया, ये हो गया आपको एन मालूम नहीं है हमको, डी मालूम है, डी हम लोग 7 निकाल लिए, ठीक है। और हमको एन की संख्या नहीं, यहाँ पे जब भी देखिएगा तो 1 2 3 4 गो है, टीएन ए एन डी, तो इसमें जब भी दिया रहेगा 4 गो में 3 गो दिया रहेगा और एक हम लोग को निकालना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को फिलहाल एन निकालना है, क्या निकालना है, एन। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो टीएन बराबर फार्मूला A+n-1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना हम लोग का है, 994 बराबर ए का मान फ्रेंड्स, ए है 105 प्लस एन मालूम नहीं है तो डी मालूम है फ्रेंड्स 7, ठीक है। अब देखिए 105 को इधर लेके आ जाइए, तो इधर लेके आ जाइएगा तो इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, अब बराबर n-1 इंटू डी। आप इसको घटा दीजिएगा फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे कितना बचेगा, इसको 5 लेके 14, 14 में से आप 5 घटा दीजिएगा तो 14 में से आप 4 गए तो 10, और 10 में से फिर 1 गया यानी 9, ये 9 बचेगा। ये कितना हो जाएगा 8, ये आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8, है ना। ये आपको 889 बचेगा। और इधर लिखिएगा n-1 इंटू, यहाँ पे 7 है फ्रेंड्स, तो 7 लिखिएगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको पूरा खींच लीजिए बाहर, बुझ रहे हैं ना। यहाँ बनाने के दो तरीका है, आप यहाँ पे 7 से भी गुना कर सकते हैं, 7 से भी क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला फार्मूला आप लिख लीजिएगा, इसको हम रफ करते हैं फ्रेंड्स। चलिए इस फार्मूला को हम लोग रफ करते हैं, आप याद लिख लीजिएगा। आइए यहाँ से हम लोग बनाते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से दो दिमाग है, यहाँ से गुना कीजिए ना, तो इसको डायरेक्ट बाहर निकालिए, इसको डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए मेरे अनुसार से। अब देखिए गुना में तो बटा में आएगा, तो 88 है ना, 89 ये आपका ऊपर रहेगा, है ना, 889, और 7 आ जाएगा नीचे। आप इसको काट दीजिएगा तो कितना मतलब कटेगा, आप इसको भागा मार दीजिएगा, ठीक है। तो 8 एकम 8 यानी, है ना, यानी 7 से भागा मारना है तो 1 मतलब लगाइए 7, ये 1 बचेगा, यहाँ पे 8, है ना। अब लगा दीजिए, 7 21 तो ज़्यादा होगा तो 7 दूनी 14 लगा दीजिएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 7 49, यानी आपका कितना आया काट के फ्रेंड्स 127। अब यहाँ लिखिएगा n-1 बराबर 127, ये माइनस में फ्रेंड तो इधर जाएगा तो आपको प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका 128। तो n का मान यानी आपको इसके बीच में कितना टोटल संख्या होगा, इस तरह बढ़िएगा तो आपको 994 तक जाते जाते 128 को आपको आंसर यानी 128 संख्या होगा। देख लेते हैं आंसर इसका आपका सही है या नहीं। चलिए आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, यानी 128 संख्या जो होगा 3 अंक वाली जो 7 से विभाज्य है। देख लेते हैं वीडियो सब ऑडियो कट तो नहीं रहा फ्रेंड्स, 1 मिनट। चलिए बिल्कुल सही है, चलिए थोड़ा सा क्वालिटी है ना, चलिए तो क्लियर है फ्रेंड्स, इसको हम लोग रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर दिए हैं ब्रज गुणज विधि से। क्या कौन सा विधि से फ्रेंड्स, आपको जो हम लोग समीकरण बनाते हैं, समीकरण बनाने के 5 विधि होते हैं। कितने होते हैं 5 विधि। तो आपको हम बताए थे सब्जेक्टिव फ्रेंड्स जब हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ते थे, तो एगो ब्रज गुणज एगो प्रतिस्थापन विधि, ये 2 विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज आपको ब्रज गुणज विधि से पूछा गया है। क्या है फ्रेंड्स, ब्रज गुणज विधि से, ठीक है। तो ब्रज गुणज से आपको क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा 10 नंबर में है। तो ब्रज गुणज से बनाना है तो आप यहाँ पे तो ऊपर आपका क्वेश्चन लगा हुआ रहेगा ब्रज गुणन विधि। क्या रहेगा फ्रेंड्स, ब्रज गुणन विधि। तो आपका क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको है 8x + 5y = 9। एक आपको प्रश्न है, इसी में दूसरा समीकरण है, ये फर्स्ट समीकरण हो गया,
दूसरा है 3x + 2y बराबर 4। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ये ब्रजगुणज विधि है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। क्या मान लेंगे फ्रेंड्स? फर्स्ट है। ये क्या हो जाएगा हम लोग को? सेकेंड। तो ब्रजगुणज का एक आप याद कर लीजिएगा फार्मूला की तरह, ठीक है ना। ये मतलब सूत्र ही होता है, या सूत्र नहीं उसको बोल सकते हैं, नियम हम लोग मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा A1, ठीक है ना, यानी A1 इसको कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, यानी ABC सब गिन लीजिएगा, ABCD सब, बुझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो 1 1 दे दीजिएगा। A1 ये आपका क्या हो जाएगा? B1, ये हो जाएगा C1। यहाँ कर लीजिएगा, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2, ठीक है ना। यानी आप ध्यान दीजिएगा, ABC इधर 1 1 पहले वाला मान लीजिएगा, इधर 2 2 मान लीजिएगा, ठीक है। इतने से आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्रजगुणज का सूत्र है, तो आप याद रखिएगा x बटा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा B1 और C2 माइनस आपका है B2 और फिर है C1, यानी BC पहले रखिएगा। अब 12 21 याद रखिएगा। देखिए 12 इधर हो गया ना, 12 21 और BC आराम से याद कर लीजिएगा। फिर y, तो y में आपको हो जाएगा CA। क्या होता है फ्रेंड्स? तो CA और माइनस CA लिख दीजिएगा। और पहले 12 21 तो पहले 12 लिखिएगा, फिर इसी का उल्टा कर दीजिएगा, 12 का उल्टा, ये हो गया। फिर बराबर में 1 लिखिएगा, और क्या बच रहा है? AB बच रहा है हम लोग को, तो AB लिखिएगा और माइनस AB लिखिएगा, और 12 21 तो यानी 12, और यहाँ पर लिखिएगा 21। ये सूत्र है फ्रेंड्स, बहुत ही, इसको रटना नहीं है, समझना है आपको। BC पहले आगे है, BC फिर CA फिर AB, 12 21 लगा देना है। अब यहीं से सब मान रखिए, आप इसको बनाइए ब्रजगुणज विधि, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको से लेके फिर यहाँ से इसको से लेंगे तो निकलेगा x के मान, इसको से लेंगे तो y के मान। तो चलिए x है, तो x आप लिखिएगा। देखिए B1 कौन हो गया फ्रेंड्स? 5। यहाँ पे सब गुना रहता है, तो गुना। C2 कितना हम लोग को है? 4, तो 4 माइनस B2 फ्रेंड्स, B2 आपको 2, तो 2, C1 आपको 9। चलिए बराबर, इधर ध्यान दीजिएगा। चलिए C1 का मान आपको है 9 गुने A2 3 माइनस C2 हो गया 4, A1 8, ठीक है, बराबर। इसे देखिए 1 A1 8 गुने B2 2 माइनस A2 है 3 गुने B1 5। चलिए इसको बनाइए, तो ऊपर हो जाएगा हम लोग को x, अब बटा यहाँ पे कीजिए, तो 5 चौके हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा, है ना, नीचे 9 3 27 माइनस 8 चौके 32, गुना कर रहे हैं, बराबर 1 बटे, ये हो जाएगा 8 दिन 16 माइनस 15। चलिए अब इसको एक बार घटा दीजिए फ्रेंड्स प्रेम से, तो 20 में से 18 गया तो 2, y इसको घटा दीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा ना फ्रेंड्स। तो आप 27 से घटा दीजिएगा तो इसको यानी 5 बचेगा, है ना, 5 बचेगा, माइनस में बचेगा, अब बराबर हो इधर 16 में से 15 गया तो 1, ठीक है, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिए 27 28 29 30 31, है ना, 27 28 29 30 31 32, ठीक है। अब यहाँ ना घटाया और उनके सही है -5 फ्रेंड्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये और ये दोनों से तिरछा गुना करेंगे लेके, फिर ये और ये दोनों लेके गुना करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो क्या बोले, एक बार x/2 बराबर 1/1 ये वाला लीजिएगा, ठीक है, तिरछा गुना कर दीजिएगा, तो x बराबर कितना होगा 2, तो 1 मान लिया जाएगा। आप एक और यहाँ से आप एक ले लीजिए तो बाई के मिल जाएगा, बुझ रहे हैं ना, तिरछा गुना कर दिए, तो यहाँ पे -5, यानी x बराबर कितना आ गया, यानी कि 2, अब बाई का मान कितना आ गया -5। देख लेते हैं आंसर बिल्कुल सही है या गलत है हम लोग को ब्रजगुणज वाला। चलिए हम लोग को बनाया हुआ क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही राइट है, आपका सक्सेसफुली हो गया, यानी सही हम लोग को हो गया। तो आप फार्मूला बढ़िया से -1, तो ये शून्य का आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, शून्य। हमको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का आपका सूत्र क्या होता है, आप याद कर लीजिएगा, द्विघात बहुपद बराबर हम लिखे फार्मूला आता है a×x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए मुझे द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद निकालने के लिए फ्रेंड्स हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए,
और क्या चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, दोनों चाहिए। तब यहाँ पे पुट कर देंगे मनवा। ये मेरा शून्यक दिए हुए हैं सर जी, क्या दिए हुए हैं हम लोग को, ये शून्यक दिए हुए हैं, बुझ रहे हैं ना। तो पहले ये दोनों से हम लोग अल्फ़ा बीटा के मान निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों का मान निकालिए, फिर यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका टोटल अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालिए। तो ये आपका अल्फ़ा हो गया √3 + 1, देखिए +1, यहाँ लिखिएगा √3 - 1। तो देखिए ये +1 ये -1 कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 1 1 तो छुपा रहता है इसके आगे, तो 2 और रूट कितना हो जाएगा 3, तीन छाव कर दिएगा। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। इसको निकालिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए तो फ्रेंड्स, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दोनों को गुना करना है ना। तो √3 + 1, फिर यहाँ पे लिखिएगा √3 - 1। देखो आपका फार्मूला याद आ रहा होगा, a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b, यही फार्मूला होता है। देखिए यहीं पे तो सेट है फ्रेंड्स, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ 1, यहाँ भी 1, एगो प्लस एगो माइनस। देखिए इधर कर लेते हैं हम लोग इसको। चलिए तो देखिए जब ऐसा दिखेगा तो ऐसा दिखेगा तो ऐसा, था कैसा दिख रहा है हमने को, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा ले आइए। तो a², ये कौन हो गया हमने के √3, √3 के यहाँ पे स्क्वायर माइनस b कौन है 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको काट दीजिएगा तो खाली 3 और 1 का स्क्वायर कहते हैं 1, ये देखिए 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया हम लोग को, अल्फ़ा इंटू बीटा के 2, कितना गया फ्रेंड्स हम लोग को 2 आ गया, राइट। चलिए अब हम लोग को दोनों मिल गया, अब यहाँ बैठा दीजिए, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर बैठा दीजिएगा a, ये उधर जाके ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। a² माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भर दीजिए 2√3 × x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा फ्रेंड्स हम लोग आया है 2। चलिए ये तो ख़त्म हो जाता है उधर जीरो लेके, तो आप लिखिएगा x² माइनस 2√3x + 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर फ्रेंड्स, ठीक है कि हम लोग का सही है या गलत। ये आपका क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हम आंसर लिखे नहीं हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका कहाँ, आपका ये क्वेश्चन हम दिए हैं। चलिए हाँ, हम लोग का आंसर क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये फ्रेंड्स ये प्रश्न जो हम लोग बना रहे थे ये 2022 का था। कहाँ का था फ्रेंड्स, 2022 का। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।